भाजपा को एक बढ़त मिलती है। देखिए विकास जी, आपके बोलते बोलते ट्रेंड्स में भाजपा की सेंचुरी 101 पर अब बीजेपी लीड कर रही है और बिल्कुल आप कह सकते हैं लगभग आधे पर समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस और अदर्स ये जो हैं कहीं खेल में दिखाई दे नहीं रहे अभी तक। रजत जी, जैसा आपको बता रहे थे कि अब 8:35 होने को हैं और पोस्टल बैलेट्स की गिनती खत्म हो चुकी होगी या होने वाली होगी और अब ईवीएम मशीनें खुल रही हैं। ईवीएम मशीनें खुलने के बाद बहुत तेजी के साथ ये ट्रेंड्स बदलेंगे। हम आपको लेकर चलते हैं इंडिया टीवी के चुनावी मैदान में 100 के पार ट्रेंड्स में भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल सौरभ जी, सिवाल खास से आरएलडी का उम्मीदवार आगे चल रहा है। यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि सिवाल खास वो इलाका जहां आरएलडी के टिकट पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट मैदान में था। शुरुआत में विरोध हुई तो सबसे बड़ी सवाल यह है, गोनिका आप गए थे, सिवाल खास की क्या तस्वीर, क्या जाट समाजवादी के लिए वोट कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, अगर ऐसा ट्रेंड ही अगर आगे जाकर सही साबित होता है तो जाहिर तौर पर फिर जाट वोटर आरएलडी के साथ गया है, क्योंकि ये जो कैंडिडेट है गुलाम मोहम्मद वहां से वो समाजवादी पार्टी के नेता है, लेकिन वो आरएलडी के चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं और वो इसीलिए दिया गया क्योंकि मुस्लिम वोटर वहां पर सबसे ज्यादा है, जाट वोटर दूसरे नंबर पर आता है और इसीलिए अब अगर यहाँ पर ये ट्रेंड आगे जाकर भी सही साबित होता है तो बिल्कुल सरप्राइजिंग फैक्टर होगा और इसका सवाल ये, विरोध हुआ था, क्या उसका असर होगा? देखिए विरोध हुआ था क्योंकि जो आरएलडी, जो तमाम वहां पर आरएलडी के कार्यकर्ता है वो ये चाह रहे थे कि आरएलडी के कैंडिडेट को वहां से सपा और आरएलडी के गठबंधन के तौर पर प्रत्याशी के तौर पर उतारा जाए। लेकिन अगर ये ट्रेंड आगे चलकर सही साबित होता है तो जाट वोट कैसे जा रहा है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा आगे चलकर देखना। बावजूद इसके आरएलडी आगे चल रही है। राजेश, आप गए थे, रामपुर पहुंचे थे, रामपुर में और स्वार में बाप और बेटे की जोड़ी कामयाब है। क्या आपको लग रहा है ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल, ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और इसी तरीके के का जो फील था वो ग्राउंड पे हमने देखा था कि स्वार टांडा में कोई कंपटीशन, बड़ा कंपटीशन अब्दुल्ला आजम के खिलाफ नजर नहीं आ रहा था। हैदर अली ने कोशिश बहुत की, हमजा मियां उन्हें वहां कहते हैं कोशिश बहुत की, लेकिन ये ट्रेंड जो है वो एक बार जरा सोनू के पास चलते हैं। सोनू, 19 सीटें बुंदेलखंड की जीती थी, अब की बार सबसे बड़ी बात कि 8 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी अभी तक वहां पर किसी एक सीट पर लीड नहीं ले पाई, तो ये बड़ी एक जो है बीजेपी के लिए राहत वाली बात है। 19 सीट का दावा उन्होंने किया था वो उस पर रिपीट नजर आ रहे हैं। 8 सीटों पर आगे हैं बुंदेलखंड की 19 सीटों पर। लखनऊ कैंट की अगर हम बात करें या लखनऊ के इलाके की बात करें, सत्ता के केंद्र में बीजेपी आगे नजर आ रही है। देखिए सत्ता के हॉट सीट में लखनऊ कैंट, लखनऊ पूर्व और साथ ही साथ सरोजनी नगर, इन तीनों पे बीजेपी आगे नजर आ रही है और तीनों पे कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। सबसे ज्यादा टक्कर सरोजनी नगर में है क्योंकि दोनों ही कैंडिडेट यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही कैंडिडेट चेंज हुए हैं और यहां पर लहर किसकी है ये थोड़ी देर में और क्लियर हो जाएगा, यानी क्लियर होगा। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि भले ही ये पोस्टल बैलेट हो लेकिन ये इशारा जरूर करते हैं क्योंकि पोस्टल बैलेट सरकारी कर्मचारियों के माने जाते हैं और सरकारी कर्मचारी फिलहाल इस शुरुआती रुझान में बीजेपी के पक्ष में है। नीतीश, आप वहां गए थे, पूर्वांचल में गए थे, शिवपुर से राजभर के बेटे के सामने अनिल राजभर हैं, वो पिछड़ रहे हैं। पूर्वांचल के रुझानों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए शिवपुर की जो सीट है वहां से पहले जहुराबाद से जो लड़ रहे हैं उनके पिता ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने तैयारी कर रखी थी, वहां वो ज्यादा समय दे रहे थे, लेकिन बेटे को फिर वहां से लड़ाया। लेकिन जो उनके सामने मंत्री हैं वो भी राजभर जाति से हैं, अनिल राजभर 2017 में मोदी के चेहरे पर जीते थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस बार भी जो वहां का इक्वेशन लग रहा है उसमें यदि मंत्री राजभर फिर से निकल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। राजभर वर्सेस राजभर है तो फैसला इस बात में भी होगा कि राजभर कैसे वोट करते हैं। देखिए राजभर वोट जितना भी है पूरा वो इलाका है, वहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस बना और उसके बाद ये राशन वाली, ये दोनों ही बातें उस इलाके में बहुत ज्यादा इफेक्टिव नजर आ रही थी। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, कुंडा से राजा भैया आगे है, ये एक ऐसी सीट है जहां पर राजा भैया शुरुआत से जीतते आ रहे हैं। कुंडा के तमाम जगहों पर मैं गया, लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि राजा भैया ने सबसे ज्यादा विकास किया और अखिलेश यादव यहीं पर आए थे, उनका एक बयान था कि कुंडा में कुंडी भी नहीं बचेगी, तो राजा भैया ने कहा था कि कोई माइका लाल नहीं हो सकता है कि यहां पर कुंडी भी हटा दे। बाहुबली, रॉबिन हुड बाहुबली वाली बात है तो